नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मुगलों पर रार। जी हां, सपा नेता आबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताकर जो विवाद शुरू किया उसमें रोज नई कड़ी जुड़ रही है। अब पूर्व मंत्री ऊषा ठाकुर ने इस मामले में कांग्रेस को भी घसीट लिया है और कांग्रेस काल में ही किताबों में मुगलों को महान बताने के आरोप लगाए। तो कांग्रेस पूछ रही है कि जब आपकी सरकार रही तो आपने इसमें सुधार क्यों नहीं किया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भी मुगलों पर सियासी महाभारत छिड़ गई है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। किताबों में मुगल महान, अब मध्य प्रदेश में मुगलों पर घमासान। औरंगजेब को महान बताने पर जो विवाद महाराष्ट्र से उठा, वो विवाद अब यूपी होते हुए मध्य प्रदेश आ पहुंचा है। मुगलों से प्रेम किसको था या अभी भी किसको है, इस पर बयानबाजी थमती, लेकिन उससे पहले ही पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ऊषा ठाकुर ने इस मामले में कांग्रेस को घसीट लिया। यूं तो औरंगजेब को महान सपा नेता अबू आजमी ने बताया, लेकिन ऊषा ठाकुर ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस काल में ही किताबों में मुगलों को महान बताया गया, तो सारी फसाद की जड़ कांग्रेस ही है, इसलिए अकेले अबू आजमी को दोषी ना ठहराया जाए। जिस प्रकार की शिक्षा नीति कांग्रेस के संरक्षण में पूरे देश में पढ़ाई लिखाई गई, एक अबू आजमी नहीं है दोषी। उसकी मानसिकता, ये पूरी कांग्रेस की दोषी मानसिकता, कुत्सित मानसिकता, इस देश की एकता अखंडता को तोड़ने की मानसिकता और राष्ट्रवादी पीढ़ी तैयार ही ना हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने में कांग्रेस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सब जानते हो, आपने भी इतिहास पढ़ा, हमने भी इतिहास पढ़ा, हम 10वीं तक तो सब अनिवार्य पढ़ते ही हैं। तो प्री मुगल और मुगल, उन्हीं को महिमा मंडित करके वामपंथी और कांग्रेसियों ने पढ़ाया। पूर्व मंत्री ऊषा ठाकुर ने सिर्फ अबू आजमी ही नहीं, पूरी कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए, साथ ही कांग्रेस को मुगल प्रेमी तक बता दिया। इधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया और इस बयान को हास्यास्पद बताया। साथ ही ऊषा ठाकुर पर ही कई आरोप जड़ दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ा सा पढ़ लिख के बयान देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब 6 साल इस देश के प्रधानमंत्री थे तब भी पढ़ाया जा रहा था। तो ये क्या अटल बिहारी वाजपेयी का एजेंडा था, भाजपा का एजेंडा था? समय समय पर कक्षाओं में बदलाव होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बदलाव क्यों नहीं किया, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे देती। भाजपा के नेता थोड़ा सा पढ़ लिख करके बयान दें। सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब पर दिए बयान पर माफी भले ही मांग ली हो, लेकिन उनके बयान से उठा सियासी आंच अब प्रदेश की सियासत को भड़का रहा है। जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिले के अलग अलग इलाकों में अबू आजमी और औरंगजेब का पुतला जला दिया। कुल मिलाकर पूरे देश में औरंगजेब को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि मुगल को महान बताने पर शुरू ये सियासत प्रदेश में किसके लिए फायदेमंद साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस काल में मुगलों का महिमा मंडन किया गया? दूसरा सवाल, क्या आजमी के बयान से उठे विवाद को बीजेपी रबर की तरह खींच रही है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस काल की किताबों में इतिहास की सही व्याख्या नहीं की? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस नेता आनंद जैन कासलीवाल और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शिवम जी, आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आनंद जी, शुरुआत आपसे करते हैं। पूर्व मंत्री ऊषा ठाकुर को सुना आपने, कह रही हैं वामपंथियों और कांग्रेसियों ने गलत इतिहास पढ़ाया, मुगलों को महान बताया। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और यहाँ तक पढ़ के आया हूँ। मैंने तो कहीं कहीं इतिहास में नहीं पढ़ा कि मुगलों को महान बताया गया है। इतिहास की व्याख्या जरूर की गई है। तो ये तो उषा ठाकुर जी पढ़ी लिखी नहीं है, या वो पढ़ के अनजान बन रही है। क्योंकि इतिहास में तो रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, हमने तो ये भी पढ़ा है, गांधी जी के बारे में भी पढ़ा है। तो या तो वो पढ़ लिख के आई नहीं है या उन्होंने पढ़ाई की नहीं है। और इनका भारतीय जनता पार्टी का तो देखिए, अभी जो कई तरह के प्रहलाद पटेल जी ने जो बयान दिया, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग नई नई स्कीमें लाते हैं। तो ये एक उसका पार्ट है। देखिए, पढ़ाने के लिए सभी चीजें पढ़ाई जाती है। ऐसा तो नहीं कि पूरी पढ़ाई सिर्फ मुगलों पे आके खत्म हो गई।
और कांग्रेस के बाद तो अभी 23 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, आप बदल देते। इसका मतलब आप पढ़े लिखे नहीं है, आपने उसको नहीं छेड़ना चाहा तो आप ही कर देते। आप कांग्रेस की मानसिकता की बात करते हैं, आप किस मानसिकता की बात कर रहे हैं? 23 साल आपकी राजनीति में, आपको मध्य प्रदेश में हो गए, 10 साल आपको केंद्र में हो गए, आप एक पाठ्यक्रम तो बदल देते, कहां बदला आपने? और फिर कांग्रेस पे आरोप लगाते। कांग्रेस कभी भी इस तरह की मानसिकता में नहीं जाती है। कांग्रेस ने रानी लक्ष्मीबाई भी पढ़ाया है, अकबर भी पढ़ाया है, औरंगजेब भी पढ़ाया है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ाया। तो ये कुंठित मानसिकता की बात है कि किसी भी तरह कांग्रेस को टारगेट करना और हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, ये सीधा लक्ष्य, चाहे उषा ठाकुर जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेतृत्व हो। तो प्रभु जी, क्या कांग्रेस काल में महिलाओं का महिमा मंडन हुआ जिस तरह से मना कर रहे हैं जैन साहब तो, और इस बयान को इस तरीके से क्यों लिया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने, सही बात है, आपका शासन है, आप बदल देते, केंद्र में आप तीसरी बार हैं, मध्य प्रदेश में लगातार हैं, आपने बदला तो नहीं, लेकिन कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। यदि गलत था तो सही पढ़ा देते आप, बहुत समय था आपके पास। ये बिल्कुल सही कहा ब्रजेश जी आपने कि गलत था तो सही पढ़ा देते। जब आप राम मंदिर को लेकर आंदोलन कर सकते हैं, आप राष्ट्र की तमाम विषयों को लेकर जब से बने हैं तब से आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर इस मामले पर भी आपको आंदोलन करना था। जब जब आपकी सरकार आई, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तब बदल देते, जब अटल जी की सरकार थी तब बदल देते। देर कर दिया आपने। अभी भी आपने यदि 10वीं 11वीं से 12वीं से हटाया है तो आगे तो आप कॉलेज में पढ़ा ही रहे हैं। यदि कोई हिस्ट्री लेता है तो पूरी हिस्ट्री पढ़ता है। आप यूपीएससी की परीक्षा में क्यों सवाल करते हैं उसके बारे में, एमपीपीएससी की परीक्षा में क्यों सवाल करते हैं? जहाँ तक कासलीवाल जी की जो बात है ब्रजेश जी, शायद मध्य प्रदेश में ही कासलीवाल जी ने पढ़ाई की होगी, या भारत में मैंने भी वहीं पढ़ाई की है। हम उम्र भी होंगे, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, हमारे समय सिलेबस तो बदला नहीं था। अकबर द ग्रेट अंग्रेजी में कहें तो और हिंदी में कहें तो अकबर महान इस नाम से ही चैप्टर हुआ करता था। अशोक महान भी चैप्टर हुआ करता था। अकबर द ग्रेट तो महान तो कहा है उनको, अकबर मुगल बादशाह थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हमारी गलती है कि हमारे देश का इतिहास जो है अंग्रेजों ने जो लिखा था उसको हमने उसी इतिहास को जिस तरीके से अंग्रेजों ने लिखवाया था हमने उसी इतिहास को पढ़वाया अपने लोगों को। और ये भी बिल्कुल सही है कि जो भी शासन होता है किसी भी देश में, सनातन काल से चली आई है, जो भी राजा होता है इतिहास उसके हिसाब से लिखा जाता है। मुगल आए तो मुगलों के हिसाब से लिखा गया, अकबर ने अपनी जीवनी लिखवाई, औरंगजेब ने लिखवाई, तमाम लोगों ने अपनी अपनी लिखवाई। यदि हम चंद्रगुप्त काल को देखें तो चंद्रगुप्त के पहले नंद वंश का शासन था, महापद्म लेकिन पहले राजशाही प्रथा थी ना। नहीं अब तो प्रजा जी, वो लोकतंत्र भी बात वही है ना प्रथा की। वो महापद्म नंद थे, उनका पूरे देश में शासन चल रहा था मगध के, लेकिन जो है जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सत्ता पे बैठाया तो अचानक उनको विलेन घोषित कर दिया। तो एक जब हम किसी को स्थापित करना है तो एक विलेन होना जरूरी है। बात चूंकि फिल्म से निकल कर आई है तो फिल्म भी तभी सुपरहिट होती है जब उसमें विलेन जो है बहुत खतरनाक खूंखार होता है, हीरो से ज़्यादा बड़े कद का होता है, तभी वो फिल्म हिट होती है। तो वैसा ही मामला है। लेकिन जहाँ तक पढ़ाने की बात है, यदि उषा ठाकुर को आपत्ति है तो अटल जी की सरकार में क्यों नहीं बोला उनने, क्यों अभी तक पढ़ाया जा रहा है, क्यों पीएससी में पढ़ाया जा, सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को बंद करना चाहिए। यदि आपको हिंदुत्व को स्थापित करना है या आपको राम को स्थापित करना है तो रावण जरूरी है। बिल्कुल वैसा ही पूरा मामला है ये। आपको यदि आपको दिखाना है तो आपको रावण जिंदा रखना पड़ता जी, है ना, हर आपको बार यदि जलाना पड़ता है महाराणा आपको। ब्रजेश जी, आपको यदि महाराणा प्रताप का बखान करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि अकबर था। आपको छत्रपति शिवाजी या संभाजी का जिक्र करना है तो आपको औरंगजेब बताना पड़ेगा आपको। उसके बिना आप छत्रपति शिवाजी की आप महिमा मंडन ही नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या क्या काम किया था, कैसे मुगलों से लड़ाई लड़ी। जब तक औरंगजेब नहीं रहेगा तो शिवाजी का महत्व क्या है? तो ये तमाम चीजें हैं, तो उसको इतिहास है, बस हमको सोचने समझने बोलने की जो तरीके हैं उसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आनंद जी, ध्यान देने की जरूरत तो आपको भी थी। जवाब तो हम बीजेपी से भी लेंगे, लेकिन अकबर द ग्रेट, अकबर महान है, ये तो आपके शासन काल में ही पढ़ाया जाता था, यही बदल देते आप। देखिए वो नहीं, वो राजनीति के तहत नहीं था। हमको अब राजनीति हो गई, अब राजनीति हो गई। अभी तो आप पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे थे। नहीं, मेरी बात सुनिए ना आप। हमने उस समय उस राजनीतिक एंगल से नहीं सोचा था। अच्छा। नहीं तो गलत तो था ना, क्या आप मानते हैं अकबर महान था? नहीं, कोई भी इतिहास को पढ़ाना गलत कैसे हो सकता है? जैसा नहीं, मतलब महान कह रहे हैं आप, वो गलत था कि सही था, ये बताइए ना। कि सुधार नहीं कर पाए वो बात अलग हो गई। नहीं, देखिए अकबर द महान मैंने मेरी पढ़ाई में नहीं पढ़ा कि अकबर द ग्रेट, मैंने नहीं पढ़ा। मैं माफी चाहूंगा अगर आपने पढ़ा हो तो पता नहीं। पर इसी मध्य प्रदेश का पाठ्यक्रम था माध्यमिक शिक्षा मंडल का सर।
नहीं, मैंने नहीं पढ़ा होगा पटेरे जी, तो हो सकता है आपने या किसी पढ़ा दूसरे होगा, देश का वो पुरानी पाठ्यक्रम बात पढ़ हो लिया गई। होगा। हाँ नहीं, वो दूसरे देश का तो नहीं पढ़ा, तो मैं भारत देश में और मध्य प्रदेश में और इंदौर में ही पढ़ा हूँ, तो ये तो नहीं कह सकता। पर उस समय इतना बारीकी से ये सब दृष्टिकोण नहीं देखा जाता था। इतिहास में जो जो हुआ है उसका व्याख्यान उसमें नहीं, किया है यदि कि पढ़ाया ताकि जाता लोग तो इतिहास गलत था, इतना तो बोल ही सकते हो ना आनंद जी आप। नहीं नहीं, गलत कैसे था? अभी पटेरे जी ने क्या बोला कि अगर शिवाजी का अच्छा, अकबर महान थे। तो आप समझे नहीं, महान नहीं, उनके आगे आप उसको व्याख्यान तो करना ही पड़ेगा ना कि अब विरोध में कौन था। रानी लक्ष्मीबाई थी तो नहीं, लेकिन आनंद जी मेरा ये कहना है, एक आक्रांता जिनने भारत पर कब्जा किया यहाँ के लोगों को, वो महान, उसको महान कैसे कह दें उस देश में? आप जो है कि पाकिस्तान में जाके महात्मा गांधी को महान तो नहीं कह सकते ना आप। बिल्कुल वैसा ही मामला है, वहां पर महान मोहम्मद अली जिन्ना होंगे, भारत में जिन्ना महान नहीं हो सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो उसकी नजर में। ये बहुत काफी पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों का आज से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए तो वो उषा ठाकुर कह रही हैं कि आपके समय से इस तरह से पढ़ाया जाता है ना। नहीं नहीं, तो अरे मुगलों को इनका भी तो महान समय बताना। है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये हर समय इसी तो आप समय ये मान रहे हैं ना, मुद्दों को गलत उठाते किया हैं। आपके समय में, हम नहीं कर पाए तो इनको कर देना चाहिए था, ये है ना। देखिए गलत सही आप गलत को गलत ही नहीं बोल पा रहे ना आनंद जी। नहीं 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 नहीं, गलत परिस्थितियां उस समय क्या सिलेबस था, क्या स्थितियां थी, अच्छा, किसने उस समय- सिलेबस को डिजाइन किया था। हम तो पढ़ने वाले लोग थे, अगर आप पढ़ाएंगे तो हमने पढ़ा। तो आप आपकी उसकी सरकार में डिटेल पढ़ाया जा थोड़ी रहा था ना, जाएंगे। तो गलत पढ़ाया जा रहा था। चलिए, अकबर का क्या पढ़ा आपने वही बता दीजिए, दो चार लाइनें क्या पढ़ी थी। जितने शिक्षक हैं, जितने लिखने वाले पाठ्यक्रम में, क्या वो अनाड़ी थे? उन्होंने भी तो कुछ सोच वो तो के कह लिखा रहे हैं ना, होगा तो वामपंथी थे, उसके सब बारे में- कांग्रेसी थे, उन्होंने नहीं, गलत व्याख्या अरे की है सर। मैं आनंद जी आपको बताता हूँ, आनंद जी मैं लेखक का नाम, आनंद जी मैं आपको लेखक का नाम नहीं बताऊंगा, इतिहास की एक किताब है, बहुत ज्यादा बिकती है, सुन लीजिए, कॉलेजों के पाठ्यक्रम में है, उसमें जरासंध से भारत का जो है प्राचीन इतिहास शुरू होता है। लेकिन जरासंध कहाँ था, इसका वर्णन यदि आप किसी से भी पूछेंगे तो उसको महाभारत काल में मिलेगा। तो ना तो उसमें पांडव हैं, ना कौरव हैं, ना कृष्ण है, लेकिन उसमें जरासंध से भारत का इतिहास शुरू होता है। तो यदि ऐसा इतिहास लेखन किया गया है तो निश्चित तौर पर उसका बदलाव होना चाहिए था। इतने सालों तक क्यों पढ़ाया गया? क्यों, मोहनजोदड़ो भी तो पढ़ा है, वो कितनी पुरानी विरासत थी। मोहनजोदड़ो भी पढ़ा होगा ना सर आपने। तो उसमें गलत क्या था ना? मोहनजोदड़ो के किसी राजा का नहीं, नाम बता दीजिए नहीं, जगह के उसके बारे बा- में भाई। नहीं 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 नहीं, उसके बारे में भी तो आप बताइए ना। आप अरे जो कांग्रेस की गलत होगा उसकी मानसिकता बात को कर रहे हैं ना। बताइए आप तो सिर्फ नहीं, इतना नहीं, कहिए नहीं, कि गलत सर, था कि मेरी नहीं बात- था। आप हाँ, हम ठीक नहीं कर पाए या नहीं, ठीक कर गलत देते, नहीं है। मान ली आपकी बात ना, लेकिन आप गलत को गलत नहीं कहना कोई चाह रहे ना गलत- आनंद जी, ये नहीं, कौन सी नहीं, गलत मजबूरी है? ही नहीं, गलत है, गलत बिल्कुल नहीं है। गलत नहीं है, क्योंकि उस समय के चलिए, पाठ्यक्रम में अकबर महान जिसने पढ़ाते भी थे वो लिखा, गलत नहीं था, उस वो उनका परिस्थितियों के है। अनुसार शिवम जी वो मनाते थे, पढ़ा रहे थे। लेकिन आपकी सरकार तो लगातार रही ना, अटल जी की सरकार रही, अब तीसरे टर्म में आप केंद्र में हैं, मध्य प्रदेश में लगातार है, आपको पास भी पर्याप्त समय मिला था, क्यों बदलना नहीं आपने? बदल देते। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक संस्थानगत परिवर्तन लाने में एक तय समय लगता है। हमारी सरकार विगत 7-8 वर्षों से लगातार तो कितना समय लगता है? नए पाठ्यक्रम बनाने में ब्रजेश जी एक लंबा समय लगता है, इतिहास के विभिन्न स्रोतों से 23 साल हो परिष्कृत के गए सर, उपरांत, 23 और साल। छात्रों, अरे 20 साल नहीं, आपने जो 70 सालों तक परोसा है उसका जवाब देने में कुछ वर्ष और दशक तो लगेंगे ही। और स्वाभाविक तौर पर आज 10वें वर्ष में जब बीजेपी की ओर बढ़ रही है, जब आज 10वें वर्ष में हमारी सरकार लागू करने जा रही है, जब सफलता, अरे इनको मैंने कितना धैर्यपूर्वक सुना, कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि 10 वर्षों की हमारी सरकार में हमने उस पाठ्यक्रम का निर्माण आनंद जी किया, आ जाने दीजिए ना, पाठ्यक्रम का इतना हमने मौका दिया निर्माण मैंने किया, आपको, आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। उसके पश्चात आज हमारी सरकार सफलतापूर्वक उस दिशा में आगे बढ़ रही है और हम लगातार उसको स्थापित करने में लगे हुए हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि पाठ्यक्रम में जो भारतीय स्वाधीनता का इतिहास है, जो उससे पहले हमारे देश में प्रतिरोध के स्वर मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध रहे थे, और मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के आज तक जो हिंदू राजाओं ने लड़ाई लड़ी स्वाधीनता को बचाए रखने के लिए, स्वराज को बचाए रखने के लिए, शिवाजी की समेत मराठों ने लड़ाई लड़ी, राजपूतों ने लड़ाई लड़ी, कई सुहलदेव जैसे जो समाज के पिछड़े तबके से आने वाले कई राजाओं ने अपने व्यक्तिगत लेकिन संघर्षों शिवम के जी, बल पर देश के कुछ इतिहास चीजें को तो अमर तत्काल रखा। बदली जा सकती थी ना, 5 साल में, 10 साल में। देखिए ब्रिजेश, पूरा पाठ्यक्रम ना बदलते आप, नए ब्रिजेश तरीके से ले क्यों आते। हम तो, अरे ब्रिजेश जी, कैंसर रूपी समस्याओं का इलाज हम बोरोलिन लगा करके करने पर विश्वास नहीं रखते। कैंसर के इलाज के क्या लिए बात है, कीमोथेरेपी क्या की बात आवश्यकता होती है, और कीमोथेरेपी ऐसे तत्काल रिजल्ट नहीं देती, उसको करने में वक्त लगता है, अवधि लगती है। कोई गंभीर बीमारी से अगर हमारा डर लगता है राष्ट्र आपको, ग्रसित डर था तो लगता उसके है। इलाज के लिए जो समय सीमा लगनी है तो वो लगनी थी, और हमने उस समय का भरपूर लगता है। सदुपयोग किया। और आज जब पाठ्यक्रम मूर्त रूप ले रहा है तो इनको इस प्रकार की आपत्ति है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि पाठ्यक्रम को भारतीयकरण करने का प्रयास, उसका
जो सांस्कृतिक तत्व है उसको दिखाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। हमने पाठ्यक्रम में तमाम भारतीय जितना भी हमारा एक इतिहास रहा था उसको स्थान दिया है। बर्बरतापूर्ण शासन करने वालों का महिमा मंडन करने वाला इतिहास खारिज किया है। और एक जो इतिहास में सबाल्टर्न धारा होती है, जो दबे कुचले तबके की इतिहास में स्थान होना चाहिए, जो दक्षिण के हमारे देश के भागों का, नॉर्थ ईस्ट के प्रतापी राज्यों का जो इतिहास रहा था अभी तो उसको हम भी मुगल स्थान पे, में जाके उचित अकबर स्थान मिले, उसको हम पर, औरंगजेब पर बात कर रहे हैं। ये तो नहीं, कम से कम हटा ही औरंगजेब सकते थे अकबर ना। से जब हम दो पन्ने हटाने दो पन्ने हटाना था, दो अकबर पन्ने का हटाने हटाना थे था आपको, औरंगजेब हटाना था आपको। ब्रिजेश जी, हमने उस दिशा में काम शुरू किया था। और पन्ने दो पन्ने क्यों, हम तो पूरी पुस्तकें बदल रहे हैं ना। हम तो वास्तविक इतिहास को सामने लेकर के आए हैं। पन्ने दो पन्ने का तो यहाँ विषय ही नहीं है। एक तय समय सीमा लगा। तो अगर आपके समय में तो गलत पढ़ाया जा रहा है ना। यदि आप गलत मानते हैं देखिए तो गलत को स्वाभाविक तत्काल सुधारना पड़ेगा ना। हम तो हम अरे ब्रिजेश जी, हम तो इनकी नाकामियों को लगातार अपने कांधे पर ढोने का भाई काम आप करते नाम हैं। तो 2 दिन में और बदल उसमें देते हैं हर शिवम जी, कि अरे फलाना का नाम नाम बदलना- हमने अरे आज ही बदल दिया। ब्रिजेश जी, आपको एक ब्रिजेश पाठ्यक्रम में 2 पेज बदलने में इतना समय लग गया आपको। ब्रिजेश जी पन्ने बदलने की बात नहीं है। हमने जब इतिहास का पूरा पुनर्चित्रण करने का प्रयास कर लिया था और उसके लिए हर संभव तरीके से प्रयास करते हैं। तत्कालिक मेजर्स लेने की आवश्यकता वो नहीं। तो कह रहे हैं, डर भारतीय रहे हैं जनता आप। पार्टी सरकार डरते हैं देखिए इसलिए नहीं शिक्षा कर पा रहे। व्यवस्था, देखिए शिक्षा व्यवस्था में संस्थानगत और एक लंबे समय का जो आधारभूत तरीके से परिवर्तन है वो हमारी सरकार कर रही है, उसको सुनिश्चित कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और पूरी तरीके से आज इसी से कांग्रेस भयक्रांत अरे है। आप इन्होंने 370 हटा देते हैं, आप बड़े बड़े काम कर देखिए, लेते हैं, अरे लेकिन 2 पन्ने नहीं हटा पाते हैं आप। ब्रिजेश जी, मानसिक गुलामी किसी अन्य प्रकार की गुलामी से ज्यादा बड़ी होती है। बाकी के लिए तो आप शस्त्रों से संघर्ष कर सकते हैं। जब एक पूरी पीढ़ी के विचारों के साथ खेलने का काम किया गया, जब दशकों तक हमारे देश में वही बर्बरतापूर्ण इतिहास को विकसित करके पढ़ाया गया, तो उसको बदलने में एक वक्त लग रहा था। और वो सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिएगा कि अगले कुछ वर्षों से नई शिक्षा नीति जिस प्रकार से क्रियान्वित हो रही है हमारे पाठ्यक्रम में, तमाम उसमें तत्व देखने तो को प्रभु जी वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तो मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस और आनंद जी कि वो इस तरह का पढ़ाते भी थे, यदि पढ़ा भी रहे थे तो वो सही था, समय के अनुसार था। इसको कैसे देखते हैं आप? अब ब्रजेश जी, जो आनंद जी कह रहे हैं वो इतिहास की बात हो गई। मान लें 2020 में नई शिक्षा नीति आ गई है, उसके बावजूद यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री औरंगजेब का नाम लेकर वोट मांगते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, तो फिर आप ये मान के चलिए कि शिक्षा नीति में बदलाव वैसा नहीं हुआ। यदि आपने औरंगजेब इतना खतरनाक था, इतना दुर्दांत था कि उसका, तो फिर आप उसका नाम क्यों लेते? लेकिन वो तो आबू आदमी की बात ले रहे हैं ना। नहीं, उसके पहले भी लिया उन्होंने जजिया, पहले भी उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। जबकि जजिया कर औरंगजेब के पहले क्या, जब इल्तुतमिश आया था तब से जजिया लग रहा था। अकबर ने जजिया कर हटा दिया था, उसको जो है उसने फिर से लागू कर दिया। तो यहाँ पर जो आप जो बातें करते हैं, आपको उन नामों से ही परहेज कर देना चाहिए। उस जिस तरीके से अफगानिस्तान में उनको उन मूर्तियों से एतराज था तो उन्होंने मूर्तियां ही ध्वस्त कर दी, उसी तरीके से आप औरंगजेब का नाम ही मिटा दीजिए भारतीय इतिहास क्यों से। मिटा दीजिए? पता आना तो पड़ेगा ही ना कि नहीं तो फिर आप उसको बता के वैमनस्यता फैलाएंगे, आप उसको बताकर वोट बैंक पॉलिटिक्स करेंगे और बच्चों को ना पढ़ाया जाए। अब बच्चे को पता ही नहीं किया अकबर क्या, जैसे आज के बच्चे से आप पूछे स्काई लैब क्या था तो उसको नहीं पता। लेकिन उस 80 के 90 के दशक में जिनने अखबार पढ़े होंगे उस समय के लोगों को पता है स्काई लैब ने कितनी दहशत फैलाई थी। तो आप उसको ऐसी चीजें बताओ, औरंगजेब का नाम उसको एबीसीडी नहीं पता ना, को विलेन की जगह खड़ा करना पड़ेगा, आपको हीरो की जगह खड़ा करना पड़ेगा। देखिए ब्रजेश जी, कोई भी राज करता है, 52-56 साल उसने राज किया इस देश पर, औरंगजेब ने भी। कुछ तो बुराइयां, बहुत सारी बुराइयां होगी तो कुछ एकाध तो अच्छाई होगी जो उस समय तक राज भी टिका रहा, वो राज करता रहा। यदि हम औरंगजेब इतना ही खराब था तो जिन संभाजी की छावा फिल्म को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है, वही संभाजी औरंगजेब की सेना में शामिल हो गए थे पहले। वो क्यों शामिल हो गए थे उसी औरंगजेब की सेना में, ये भी इतिहास है। तो क्या इसको भी आप विड्रॉ कर देंगे? इसको भी, लेकिन वो तो मजबूरी में हुए थे ना। नहीं, पहले अपने शौक से हुए थे, अपने पिताजी के खिलाफ बगावत करके। ऐसा ही कुछ लोगों ने इतिहास में लिखा है, हम तो उस समय थे नहीं। देखिए ब्रजेश जी, इतिहास लेखन की बात बता रहा हूँ, हम तो उस समय थे नहीं। एक इतिहास ये भी है, यदुनाथ सरकार जैसे लोगों ने लिखा, एक इतिहास वो है जो शिवाजी सावंत ने लिखा, जिस पर फिल्म बन गई और जो सुपरहिट हो रही, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। को अपने हिसाब से लिखा गया। हर इतिहास को कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। इतिहास की कोई प्रामाणिकता नहीं है ब्रजेश जी आज की तारीख में। किसने क्या लिखा, एक चिट्ठी वायरल है कि शिवाजी ने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी थी उस जमाने की। अब उस चिट्ठी की क्या प्रामाणिकता है आज? क्या शिवाजी आकर बताने वाले हैं, औरंगजेब आकर बताने वाला है कि उनने मुझे लिखी थी या इसके हाथ से भेजी थी? तो इतिहास ऐसा ही होता है,
उसको जो भी शासन होता है वो अपने हिसाब से इतिहास का लेखन कराता है। बीजेपी का शासन है, आप अपने इतिहास से इतिहास का लेखन करा लीजिए। पुराना जितना इतिहास है, जैसे सीरिया में उन्होंने वो सारी चीजों को मिटवा दिया, पुराने इतिहास को। आप सारे पुराने इतिहास को मिटा दीजिए, एक नया इतिहास चलाइए। शासन आएगा, वो अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से करे, यही होता है। सच्चाई कैसे पता चलेगी? नहीं, यही होता है। नहीं, सच्चाई की जरूरत क्या है? आपके वक्त राज धर्म जो हमेशा पुराने समय में राज की सहायता से चलता रहा, धर्म का सहारा लेकर राज चलता रहा। तो आपको तो राज चलाना, धर्म का सहारा लीजिए आप, या धर्म के सहारे राज करिए, तो अपनी मर्जी से इतिहास लिखाइए, वो आएंगे वो अपनी मर्जी से कर लेंगे। शिवम जी, धर्म का सहारा लिया जा रहा है, छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं आनंद जी के पास जाऊंगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो इतिहास में गलतियां की गई हैं उसका राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय जनता पार्टी। शिवम जी, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि ये गलती है या सही था? देखिए, इतिहास के साक्ष्य, जमीन के नीचे जो दबे हुए साक्ष्य हैं वो चिल्ला चिल्ला करके जवाब दे रहे हैं। अकबरनामा में अकबर की क्रूरता के तमाम किस्से दर्ज हैं। अकबरनामा को बात करें, अकबरनामा किसी ने लिखा होगा ना, उसकी प्रामाणिकता क्या है? अकबरनामा आज अकबर आके प्रमाणित करेगा कि मैंने लिखा है। देखिए, इतिहास में वो सही मान रहे हैं। नहीं, इतिहास के किसी तथ्य को वेरीफाई करने के लिए जो कई सारे उस समय पे विदेशी भी पर्यटक देश में आए, उन्होंने भी इतिहास में अपने संस्मरणों को दर्ज किया है। तत्कालीन जो बादशाहों की उनकी सल्तनत में जो रहने वाले उनके राज्य कवि, राज्य दरबारी इतिहासकार थे, उन्होंने भी इस चीज को लिखा है। और कई स्वतंत्र तरीकों से भी शिलालेख इत्यादि पर इस प्रकार के प्रमाणिक तथ्य लिखे हुए हैं। तो इन तमाम चीजों का परीक्षण कराने के उपरांत आप बार बार बोल रहे थे कि इतिहास की किताबों में परिवर्तन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उसके लिए तय समय लगता है। तमाम जो इतिहास के विभिन्न स्रोत, देखिए 10 वर्षों का समय लगा। आज हम देख रहे हैं कि जो आज 10 वर्षों का समय लगा, हमारे देश की जो सबाल्टन हिस्ट्री थी उसमें तमाम तरीके के तत्वों को खोज करके निकाला गया। कई सारे नए इतिहासकार आगे आए, उन्होंने इतिहास की विभिन्न किताबों का अध्ययन किया, जो शिलालेख और स्रोत थे उनका अध्ययन किया, जमीन के नीचे से जो साक्ष्य निकल करके आए उनका अध्ययन किया, और उन तमाम चीजों को प्रमाण लेते हुए इतिहास को पुनर्चित्रित किया गया है। जो बर्बरतापूर्ण इतिहास को दबाने का प्रयास किया गया था उसको पुनर्चित्रित करके रेखांकित किया गया है, और इसके साथ ही साथ भारतीय राजाओं के शौर्य को जो कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया गया था। ललितादित्य, जिन्होंने इस देश का लगभग विश्व का 1/3 भूभाग जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चोल और चेर जैसे भारत के, दक्षिण भारत के वैभवशाली जो साम्राज्य थे, उनको तक इतिहास में जो उनका भारतीय राजाओं का जो शौर्य था वो आपने दबा दिया था, अब वो सब लेकर आ रहे हैं इतिहास। ये भ्रमात्मक बातें हैं, लोगों को कंफ्यूज करने की बातें हैं। एकमात्र एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि मुगलों और औरंगजेबों का नाम लो और वोट की राजनीति करो। कहीं से भी लाओ, मुगल को जोड़ दो, कहीं से भी लाओ, औरंगजेब को जोड़ दो, किसी भी मुद्दे को मुसलमान से जोड़ दो, उस पर आप भाषण दे दो, पूरी मीडिया उस पर चालू हो जाती है काम करने के लिए। तो ये तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनको इतिहास से लेना देना नहीं है। इनके नेता कोई पढ़े लिखे नहीं है, और पढ़े हैं तो कांग्रेस के शासनकाल में ही पढ़े हैं, उसी पूरी जो सिलेबस था उसी में पढ़े, और आज भी वही पढ़ रहे हैं। लेकिन अलग अलग पढ़ लिया ना, प्रश्न नहीं उठा है। आपके शासनकाल में प्रभु जी ने पढ़ लिया अकबर द ग्रेट, आपने पढ़ा नहीं। मैं नहीं पढ़ पाया, क्या हुआ? नहीं, देखिए मैंने क्या पढ़ा वो टीवी डिबेट का विषय थोड़ी है। अकबर क्यों नहीं है? डिबेट तो उसी पे चल रही है ना, कि क्या पढ़ाया जा रहा था पहले आपके शासन काल में, और अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं वो लोग, इसी पे तो चल रही है कि आप गलत पढ़ाते थे। यही तो वो आरोप लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं उस पर बात नहीं होगी। उषा ठाकुर जी ने क्या कहा? उषा ठाकुर जी का बयान क्या, ये मानसिकता कांग्रेस की है। तो इतिहास तो 200 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, तो कांग्रेस की मानसिकता कहाँ आ गई? आप कैसे पूरे डिबेट को डाइवर्ट कर देते हैं? इसलिए आगे आनंद जी की अंग्रेजों ने 200 साल पहले अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखवाया था उनने अपने हिसाब से चलाया। जब आपका राज आया, जब कांग्रेस सरकार आई, तो कांग्रेस को उस इतिहास को बदल के वो प्रामाणिक इतिहास लाना चाहिए था। तो शिवम जी कह रहे हैं आपको, अभी आपने कहा पटेरिया जी कि हर आदमी का अपना एक कार्यकाल होता है, उसमें जैसा, तो मतलब आपको कार्यकाल में कुछ हुआ नहीं ना, तो आपको अंग्रेजों का इतिहास पसंद था, इसका मतलब है ना आनंद जी, कांग्रेस को अंग्रेजों का इतिहास पसंद था, गुलामों वाला इतिहास। पढ़ाई कैसे होती है इतिहास की? चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर यदि इतिहास में कुछ खामियां हैं तो वो दुरुस्त होनी चाहिए। मुगलों को महान क्यों बताया जाए? देश के राजाओं ने जो महान थे उनको महान बताने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। मुगलों को आपने महान बता दिया और जो देश के राजा थे उनको आपने विलेन बता दिया। तो यदि इतिहास में बदलाव हो रहा है तो क्या इसे वोट बैंक के नज़रिए से देखना चाहिए? और राजनेताओं को आज क्यों इस पर बात हो रही है? यदि बदलाव करना है तो बदलाव कर दीजिए, जो सही है उसको सामने ले आइए, लेकिन सियासत क्यों? क्योंकि उससे वोट मिलते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।